एक बेटा जो घर से अपने बाप को ये वादा करके निकला था कि मैं आपको दवाइयों के लिए एक्स्ट्रा पैसे भेजूंगा, लेकिन उस बेटे को कभी पता ही नहीं था कि वो वापस लौटकर कभी आएगा ही नहीं और उसका बाप उसका इंतजार ही करता रह जाएगा। बिल्कुल आपको बता दें कि 26 वर्ष के युवा की ये बात है। इसका नाम राजा पटेल है। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, ये भी उसी ट्रेन हादसे में बैठा हुआ था जहां पर 300 लोगों के मरने की जो है वो पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि राजा पटेल जो 26 साल के हैं, ये भी उसी ट्रेन में मौजूद थे और इनकी भी जो है वो दुखद मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये राजा पटेल जो है वो अपने घर पर अकेले कमाने वाले थे और ये अपने बाप से वादा करके निकले थे कि मैं आपको अच्छी जिंदगी दूंगा, आप टेंशन ना ले, मैं आपके लिए घर खर्च के अलावा आपको 500 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा भेजूंगा, ताकि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है उसकी दवाई आप खा रहे हैं वो आप ठीक से खा सके और कोई भी बाधा ना आए और आप चल फिर सके। लेकिन उस बेटे को नहीं पता था कि वो वादा तो कर कर जा रहा है लेकिन वो कभी लौट के नहीं आएगा और वाकई में अब राजा कभी लौट कर नहीं आएगा। और इस राजा ने जो अपने पिता से वादा किया था, ये वादा कौन निभाएगा? आपको बता दें कि इस राजा पटेल की एक बीवी भी है, लेकिन बीवी उस समय जो है वो मायके में मौजूद थी, वो घर पर नहीं थी। और राजा पटेल के जो बाप है, इन्हें इनके मरने की खबर जो है इनके बाकी दोस्तों से मिली है। आपको बता दें कि 12 और माइग्रेंट लेबर्स भी जो है वो इसी बस में बैठे हुए थे और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ही जो है राजा के मरने की जो है वो बताया उसके बाप को कि आपका बेटा जो है वो मर चुका है। आपने देखा उड़ीसा में एक दर्दनाक भीषण ट्रेन हादसा हुआ और उस हादसे में कई लोगों की जिंदगियां पलट गई। कई लोग अपने घरों से निकले थे, आज वो लोग जो है वो वापस अपने घर पर नहीं जा रहे होंगे क्योंकि वो लोग मर चुके हैं। और ये हादसा क्यों हुआ, अभी जो है इसके लिए अलग अलग क्यास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजा पटेल जो है वो कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस में थे जो चंपारण बिहार ईस्ट चंपारण जा रहे थे केरला से। और आपको बता दें कि इनके साथ 12 और प्रवासी मजदूर भी थे, लेकिन राजा पटेल की दुखद मौत हो गई। और ये राजा पटेल अपने घर की तंगी के कारण जो है वो कमाने के लिए निकले थे। इस राजा पटेल को ये नहीं पता था कि ये लाइन जो है वो सुनानी पड़ेगी उन सबको कि मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगा, और उसे भी नहीं पता था कि वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। इसने अपने बाप को जाते हुए वादा किया था कि घर खर्च के अलावा मैं आपको 500 रुपया दूंगा, आप उससे अपनी दवाइयों का खर्चा चलाना। लेकिन राजा के पिता को जो है वो बोलन से पता चलता है, जो उसके साथ प्रवासी मजदूर हैं, कि आपका बेटा मर चुका है और भी प्रवासी मजदूर जो है मर चुके हैं। 12 लोग जो है वो कमाने के लिए गए थे। और ये आपको बता दें कि अभी राजा का सफर आधा में भी नहीं पहुंचा था कि 3 ट्रेनें जो है वो आपस में टकराई और उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसकी पुष्टि 290 पैसेंजर थी। लेकिन अब आपको बता दें कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, टीवी एक्ट्रेस चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो मदद कर रहे हैं। और आप उड़ीसा के हॉस्पिटल्स के बाहर देख सकते हैं कि ब्लड बैंक के बाहर लाइनें लगी हैं कि अगर किसी को खून चाहिए तो वो हमसे ले ले, क्योंकि इस हादसे के बारे में कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, पर यह हादसा हो गया। पटेल के फादर जो हैं वो नहीं कमा सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जाते हुए उसने अपने इसी बाप को कहा था, मैं आपका सहारा हूँ, कोई बात नहीं। और उसने कहा था कि 500 रुपए आप मुझसे ले लेना। और उसकी बीवी जो है साथ ही में मायके चली गई थी कि कुछ दिन जो है वो मायके में गुजार आती है। लेकिन आज पटेल की जो विधवा पत्नी है वो रो रो कर उसका बुरा हाल है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब कौन उसका सहारा बनेगा, उसे जो है वो कौन देखेगा। अविनाश कुमार पांडे हैं जो राजा पटेल के नेबर है, उनका कहना है कि अकेला कमाने वाला था, इसका जो परिवार है वो बहुत गरीबी में रहता है और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये बाहर कमाने गया था, क्योंकि इसके बाप को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, वो सीधी नहीं है और रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करने को बोला है। विवेक पासवान है जो एक और प्रवासी मजदूर थे राजा पटेल के साथ, जिन्होंने ये बताया बात करते हुए कि 7 बजे के आसपास, अभी सफर आधा भी नहीं हुआ था कि ट्रेन जो है वो जाकर टकराई और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। मैं खुद रेंग कर बाहर निकला और मैंने अपनी जान बचाई। जैसे ही ट्रेन हिट हुई और मैं अपने आप को जमीन पर पड़ा हुआ पाया, मेरे साथ बहुत से लोग जमीन पर पड़े हुए थे और चारों तरफ से रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं तब उठा और मैंने जो है अपने आप को रेंग कर इस ट्रेन से बाहर निकाला, मैं बच गया। लेकिन आपको बता दें कि खाने और पट्टियों के बिना यानी उपचार के बिना कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपना सारा सामान खो दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, उसमें कुछ पैसे थे और किसी की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही और गवर्नमेंट जो है वो मूर्ख दर्शक बनी हुई है। विवेक पासवान ये कह रहे हैं कि बिल्कुल खाना दिया, दवाई दी, लेकिन कुछ खर्चा भी चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया।
ईस्ट चंपारण के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं सौरभ जोरवाल, वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ के बहुत से लोग जो है उस ट्रेन में शामिल थे, उन्हें ढूंढने की कवायद तेज की गई है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है वो पैसों की घोषणा की है। जो मर चुके हैं उनके लिए अलग है और जो इंजर्ड है उनके लिए अलग है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि जितनी भी अवेलेबल हो पाएगा, जितनी भी मदद हो पाएगी वो उनकी की जाएगी। लेकिन उड़ीसा में दर्दनाक जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें बहुत से लोग बिछड़ गए। राजा पटेल 26 साल के अपने बाप को वादा कर कर गए थे, लेकिन अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो उनके घर का खर्च कौन चलाएगा? उनके बाप की रीढ़ की हड्डी जो पहले से ही दुखी हुई है उसे ठीक कौन करेगा? और उनके रीढ़ की हड्डी कौन बनेगा? और उनकी बीवी का सहारा कौन बनेगा?